प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। शीला दीदी, नीतू दीदी, बिटा दीदी, बिमला दीदी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। चंद्रमोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रजनी दीदी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिया दीदी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रिया जी, दीदी, दंडवत आपको प्रणाम। हमको आप दिख रहे हैं। अगर आपको आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करके एक बार देख लीजिए। प्रिया दीदी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कल भी उन्होंने मैसेज किया था, वो नहीं ज्वाइन हो पाते हैं और उनको सुनाई नहीं देता है। कोई उनको मदद कर दीजिएगा। कुछ पता नहीं, वैसे तो कोई सेटिंग नहीं है। स्पीकर या तो ऑफ हो सकता है या तो माइक ऑफ हो सकती है बोलने के लिए, पर स्पीकर तो अगर ऑफ है तो फिर सुनाई नहीं देगा। तो किसी को अगर कोई मदद कर सकता तो कीजिएगा। आपके मोबाइल के टॉप लेफ्ट, टॉप राइट कॉर्नर पर स्पीकर का आइकन होता है, स्पीकर का एक निशान होता है। उस पर अगर क्रॉस ऐसे लाइन लगी है मतलब आपका स्पीकर बंद है। अगर उस पर क्रॉस लाइन नहीं है तो स्पीकर ऑन है। और आपके मोबाइल के नीचे एक म्यूट बटन है और एक कैमरा का बटन है, वो चलेगा। या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, नहीं तो पुराना मोबाइल होगा, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि कल भी उन्होंने मुझे मैसेज किया, आज भी कॉल किया, परंतु यहाँ बैठ के मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर मठ में कल कोई उनको देखता है तो इस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। अगर कल मठ जाएंगे आप लोग तो वैसे भी संडे प्रोग्राम है, जो भी मठ जाएगा, प्रिया दीदी अगर आपको वहाँ मिलती है तो आप उनको इस लिंक पे ज्वाइन एक बार करा दीजिए, क्योंकि ये लिंक ओपन है, कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और बता दीजिएगा म्यूट बटन कौन सा है, स्पीकर बटन कौन सा है। आई नो, आई होप शी नोज, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग। ओके, तो आज की सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्र सत श्रीश्वत भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं तथा समस्त जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद, जगत गुरु प्रभुपाद, समस्त पार्षद वृंद, ऐसी भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तथा आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और समस्त प्रभुपाद पार्षद वृंद के चरणों में आसन दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना याचना करेंगे। और सचिनंदन गौरहरि जो परम दयालु है, परम कृपालु है, नित्यानंद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो पार्षद समेत, महाप्रभु पार्षद समेत, षडको स्वामी वंद, उन सबके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हुए इनके हेतु कृपा की प्रार्थना याचना करते हैं। विशेष रूप से ग्रंथ रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चैतन्य भागवत के व्यास श्री वृंदावन दास। और भागवतम में प्रवेश करने से पहले एज यूजुअल, क्योंकि हम भागवतम ही पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा प्रणाम मंत्र करेंगे और फिर चैतन्य भागवत का इंट्रोडक्शन सुनने का प्रयत्न करेंगे और फिर पढ़ेंगे भी ग्रंथ से। तो सब लोग बोलने का प्रयास करें एज यूजुअल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्यप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिरा भवतु मुच्यते। तो श्रीमद् भागवतम को एक बार फिर प्रणाम करते हुए, नारद ऋषि को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करेंगे जो विद्या की देवी है, और श्री वेदव्यास मुनि को प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा प्रिंसी दीदी। और इस भागवतम के पठन से रोज रोज इसका पठन करेंगे तो ये शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला है, समस्त अभद्रों को नाश करने वाला है जीवन से, और भगवान के चरणों में निष्ठिता भक्ति में प्रवेश कराने वाला है। इसलिए इस भागवतम को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और विशेष रूप से इस चैतन्य भागवतम के वेदव्यास है, वेदव्यास मुनि ही इस जगत में फिर से आए और उन्होंने चैतन्य भागवत रूपी ग्रंथ को इस जगत में प्रकाशित किया। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कोई जानते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? कौन है वृंदावन दास ठाकुर? क्योंकि आज हम चैतन्य भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। ओके, वेरी गुड। और कुछ? प्रभु जी, वो नारायणी देवी जो कि श्रीवास पंडित जी की भातृपुष्प मतलब भैया की बेटी थी, उनकी पुत्र है वो वृंदावन दास ठाकुर। और नारायणी देवी को महाप्रभु ने स्वयं उनको प्रेम प्रदान किया था जब वो 5 वर्ष की थी। और उनका जन्म मामगाछी जो अभी मदद्रुम द्वीप भी है के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे उनका श्रीपाठ है। और मतलब वो नारायणी देवी के पुत्र है। और उनका मतलब उनका लालन पालन भी नारायणी देवी के मतलब पिता के घर में ही वहीं पर हुआ था। नाना के घर में। बहुत सुंदर नाना, बिल्कुल सुंदर। तो वृंदावन दास ठाकुर कोई साधारण जीव नहीं है। महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि के परम प्रिय है, क्योंकि महाप्रभु निवास प्रभु जी का भी तिरुभाव है। आज श्रीनिवास आचार्य श्रीवास पंडित महाप्रभु के पार्षद है। बहुत सुंदर। आज उनका तिरुभाव तिथि है। बहुत सुंदर। तो श्रीवास पंडित जी की ही ये नाती कहलाएगी, है ना। श्रीवास पंडित जी के भाई की बेटी है, परंतु श्रीनिवास पंडित भी उनके नाना ही हुए, है ना। और जैसे माधवी दीदी ने बताया कि उनको महाप्रभु ने बचपन में ही कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। 5 वर्ष की आयु में ही कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और उन्हीं के पुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। और शास्त्र में कहा गया ये वेदव्यास मुनि के ही अवतार है। वेदव्यास मुनि महाप्रभु, उन्होंने भागवतम में कृष्ण लीला का वर्णन किया और फिर से इस जगत में आए गौर लीला का वर्णन करने के लिए। ये उनका बड़ा वैशिष्ट है। क्योंकि आज श्रीवास पंडित का भी तिरुभाव तिथि है। कोई उनके बारे में कुछ पुष्पांजलि करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। थोड़ा सा बोलूं मैं? बोलिए। वो महाप्रभु के मतलब महाप्रभु उनके घर में 21 घंटे मतलब वैसे निवास पंडित जी पहले से ही वो जब महाप्रभु से भी पहले वो कीर्तन करता था। जब वो 21 घंटे उनके घर में कीर्तन चलता रहता था। एक बार उनका बेटा का ये
मतलब निदान हो गया। फिर ये निवास पंडित ने बोला घर वालों को, किसी को नहीं, वो ये नारद जी का अवतार था निवास पंडित। किसी महाप्रभु को नहीं पता चलना कि कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। चुपचाप अगर आप कुछ रोना शुरू करेंगे तो फिर मैं भी गंगा से अपना मतलब ये करूंगी, मैं भी मर जाऊं, मगर कुछ नहीं। मगर महाप्रभु तो भगवान है, उनको सब कुछ पता है। उन्होंने बताया कि आज कीर्तन में मजा नहीं आता है, क्या बात है। फिर थोड़ा सा इनको पता चला कि ये आज इनके बेटे के ये ऐसे निदान हो गया था, इसलिए फिर इसने बोला कि अब फिर उन ये फिर उन्होंने उस मतलब बच्चे को जिंदा करके बताया कि बोला नहीं कौन माँ ये माता पिता कौन है, क्या है, कुछ नहीं है। आज आज मैं पिछले जन्म में आपका हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जा पहले वो गौर लीला में आया, फिर वो गया उधर कृष्ण लीला में, मैं उधर ही जा रहा हूँ। फिर महाप्रभु ने इसको बोला कि आज से मैं आ, आप हम दोनों आपके बेटे हैं। नित्यानंद प्रभु तो वैसे ही उनके घर में होता था, आज से हम आपके बेटे दोनों हैं। थोड़ा सा ये उनकी कहानी। बहुत सुंदर। तो इस लीला से क्या शिक्षा मिलती है बेटा दीदी? ये जो महाप्रभु ने ये लीला किया, श्रीवास पंडित के घर में उनके पुत्र चले गए, इससे क्या शिक्षा हम इससे ले? शिक्षा मिल गई कि सब कुछ भगवान है, ये कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं। मतलब जो भगवान जो जिसका भगवान बेटा बनता है उसके लिए क्या और क्या चीज चाहिए। बहुत सुंदर। जैसे इंद्रदुम्न महाराज को जगन्नाथ भगवान बेटा बन गए। बहुत सुंदर। और कोई शिक्षा इस लीला से किसी को समझ में आती हो? इससे क्या शिक्षा मिलती है? भगवान बेटे के रूप में प्राप्त हो गए श्रीवास पंडित जी को। एनी अदर लर्निंग कोई बता सकते हैं? आपको क्या लगता है इससे क्या शिक्षा मिलती है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है नीतू दीदी। नहीं आ रही है। प्रभु जी, उनका वैराग्य बहुत उच्च कोटि का था और इसी तरह वैराग्य रखना चाहिए। वैराग्य किस प्रकार का था? कि मतलब पुत्र मर गया उसके बाद भी उनको भजन के प्रति वो नहीं हुई जरा सा भी, कि उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। बहुत वेरी नाइस। उनको संसार से कोई आसक्ति नहीं है, पुत्र परिवार से नहीं आ सकती है, ये भी एक शिक्षा है। पुत्र मर गया, उससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है पिता के लिए, पर फिर भी वो उनके प्रति संसारिक माता पिता की तरह रो करके सर पकड़ के सर नहीं पीट रहे हैं। ये अच्छी शिक्षा है। और कोई शिक्षा और किसी को याद आ रही हो? इस एपिसोड से हम क्या सीख रहे हैं? श्रीवास पंडित के पुत्र चले गए और श्रीवास पंडित ने रोने तक के लिए मना कर दिया। प्रभु जी, एक घटना हुई थी ना जिसमें किन्हीं का कोई निताई गौर की सेवा करते थे और उनके घर में उनकी बेटी या किसी का कुछ हो गया था, तो फिर वो निताई गौर की सेवा करना बंद कर दिए कि मैंने इतनी सेवा की फिर भी मेरे बच्चे को नहीं बचाए। तो परम गुरुदेव का एक लेक्चर था, उसमें बोल रहे थे कि हमारे निताई गौर और आपके गौर में फर्क है। आप चाहते हैं कि हमारे गौरांग हमारी सेवा करें, हमारे बच्चों हमारे ये की को बचाएं, पर हम श्रीवास पंडित के गौर की सेवा करते हैं जो अपने बेटे के जाने पे भी दुखी नहीं हुए। तो यही शिक्षा है कि मतलब ये नश्वर है सारे रिलेशन, और हमें भगवान से कुछ नहीं मांगनी चाहिए। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे सेवक नहीं है। कि हम भगवान की सेवा करने के लिए इस जगत में आए हैं। ये जो स्टोरी है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने उनके परम एक शिष्य को, जिनके वो उनके घर लेके गए और फिर उन्हें ऐसे बताया जो पुष्पा दीदी बताई, और पर वो बोले उनके गौर और हमारे गौर भिन्न है।
गौरांग महाप्रभु अलग अलग कैसे हो सकते हैं? गौरांग महाप्रभु तो एक ही है। उनके गौरांग महाप्रभु अलग है, आपके गौरांग महाप्रभु अलग कैसे हो गए? उन्होंने कहा उनके गौरांग महाप्रभु उनकी सेवा के लिए है, उन्होंने गौरांग महाप्रभु को अपनी सेवा के लिए रखा हुआ है। उनके विचार से महाप्रभु उनके सेवक है। क्यों? महाप्रभु सेवक हो गए। अरे मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आपकी आरती कर रहा हूं, आपको भोग लगा रहा हूं, अब आप मेरी सेवा करो, मेरे पुत्र परिवार का ध्यान रखो, उनको बचाओ, मुझे रोटी दो, मुझे दाल दो, चावल दो, पैसा दो, घर बढ़िया हो मेरा, नौकरी बढ़िया मिलनी चाहिए, लड़की बढ़िया मिलनी चाहिए, या जो भी हमारे संसार की कामनाएं हैं। मतलब उनकी पुत्री शरीर छूट गया, कष्टकारी है बहुत, परंतु महाप्रभु का दोष देना या महाप्रभु का भजन छोड़ देना, मतलब महाप्रभु का भजन इसलिए कर रहा था मैं क्योंकि मेरा घर परिवार सब सुखी था। मतलब महाप्रभु मेरे घर परिवार को सुखी रखेंगे तभी मैं आपका भजन करूंगा। इसे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले कि इनके महाप्रभु अलग है, इनके महाप्रभु से ये अपनी सेवा करना चाहते हैं। ये महाप्रभु का पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम जप आदि इसलिए कर रहे हैं कि महाप्रभु इनका सब कुछ करे, मतलब महाप्रभु इनके नौकर बने, महाप्रभु इनकी सेवा करे, महाप्रभु नौकर बन जाए, तभी तो नौकरी तो सेवा करता है मालिक की। परंतु हमारे महाप्रभु श्रीवास पंडित के महाप्रभु है, जिनके लिए उनका पुत्र भी जब चला गया, पर महाप्रभु के कीर्तन में उनके जो रास कीर्तन है, जो प्रेम रूपी कीर्तन है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। हमारे लिए महाप्रभु इज फर्स्ट प्रायोरिटी, महाप्रभु की प्रसन्नता हमारी पहली प्रायोरिटी है, दूसरी हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए हमारे महाप्रभु है जिनकी हम सेवा करते हैं, और उनके महाप्रभु है जिनकी वो सेवा लेते हैं। साधारण शब्द हो सकता है, परंतु बहुत डीप मीनिंग है, जो अगर हम अपने जीवन में धारण कर पाए, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। एक बार महाप्रभु ने बोला उनको कि आप कुछ काम शाम करते नहीं, क्योंकि आप कैसे ये मतलब खाना पीना ये परिवार को कैसे पालना है। वो बोला था ना कि वो 3 तालियां बजाते हैं, वो क्या है तो फिर अगर 3 तालियों मतलब इसका मतलब ये मतलब है कि उसने हर समय भगवान के ही प्रति सारा छोड़ दिया। नहीं, जब भगवान कुछ नहीं देगा तो फिर हम गंगा में डूबकर परिवार से ही मर जाएंगे, गंगा में समर्पण कर देंगे अपने आप। मतलब उनको ये भी लीला है जो आप सब जानते हैं कि अगर हमारे जीवन में नहीं लिखा होगा तो हम कीर्तन करते रहे। मतलब नाम के प्रति कितनी शरणागति है, नाम के प्रति कितना दृढ़ निश्चय है। जैसे बेटा दीदी दूसरी श्रीवास पंडित का तिरोभाव है और उनका गुणगान कर रहे हैं भक्त, कि नाम और महाप्रभु के चरणों में कितनी उनकी श्रद्धा है कि भाई अगर नहीं मिलेगा भजन, हम भजन करते रहेंगे, हम भजन करने के लिए शरीर में आए हैं, हम भजन करते रहेंगे, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो भूखे रह लेंगे, जब नहीं मिलेगा तो भूखे रह लेंगे भाई। अरे ठीक है, एक दिन भूखे रहोगे, दूसरे दिन क्या करोगे, दूसरे दिन भी रह लेंगे, और दूसरे दिन रहोगे तो फिर तीसरे दिन क्या करो, तीसरे दिन भी रह लेंगे। अब चौथे दिन फिर क्या बोले, चौथे दिन 3 दिन तक भूखे रहने के बाद तो आदमी वैसे ही अधमरा हो जाता है। हाँ? और फिर ऐसे तड़प तड़प के मरने से बेटर है गंगा जी में नाम लेकर के कूद जाएंगे। तब महाप्रभु बोले, क्या बोले थे महाप्रभु श्रीवास पंडित को, क्या बोले थे? एनीवन नो व्हाट डिड महाप्रभु रिप्लाइड टू दिस स्टेटमेंट ऑफ श्रीवास पंडित? उन्होंने कहा था कि अगर लक्ष्मी जी को भी मतलब अभाव हो जाए, बट आपके घर कभी भी अभाव नहीं होगा। क्या लक्ष्मी जी कभी भिक्षा मांग सकती है? लक्ष्मी जी पूरी ब्रह्मांड जगत को खिलाती पिलाती है, लक्ष्मी जी से ही सर्वस्व है। तो लक्ष्मी जी को भी अगर कोई अभाव हो जाए
लक्ष्मी जी को ही कोई कभी अभाव हो सकता है? मतलब समझो, इसे गुरुदेव वर्णन करते हैं ना, समझो कि किसी दिन सूर्य रात को निकला, अभी क्या समझो कि आपने क्या बोलते हैं, रेत को पीस करके आपने तेल निकाल लिया। क्या रेत में से तेल निकल सकता है? सरसों में से तेल निकलता है, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कोकोनट में तेल निकलता है, रेत में से तेल निकल सकता है क्या? कभी नहीं निकल सकता। तो उसी प्रकार से क्या लक्ष्मी देवी को कभी किसी प्रकार अभाव हो सकता है? परंतु महाप्रभु कह रहे इवन अगर वो भी हो जाए तब भी आपके घर में कभी अन्नदान की कमी नहीं होगी। ये दृढ़ निश्चय है श्रीवास पंडित का महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में। प्रभु जी, इसका मतलब संजय प्रभु जी ने जो लास्ट टाइम कथा दी थी श्रीवास पंडित जी के, तो उन्होंने बताया था कि इसमें महाप्रभु के कहने का मतलब क्या तात्पर्य है? लक्ष्मी जी को भाव मतलब आध्यात्मिक, जहाँ पर आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक प्रेम की कहा गया है, कृष्ण प्रेम के बारे में कहा गया है कि जैसे लक्ष्मी जी अभी भी बेलवन में रासलीला में जाने के लिए तपस्या कर रही है, चाहे लक्ष्मी जी को जितनी मर्जी तपस्या करे, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ना हो, आपको जरूर मिलेगा। आंतरिक भाव बताया प्रभु जी ने कि लक्ष्मी जी को प्रेम मिले ना मिले, आपको जरूर मिलेगा, उनके पास तो ऑलरेडी महाप्रभु है। पर अगर बाहरी दृष्टिकोण से भी हम देखें, सुने, बाहरी भाव, तटस्थ लक्षण भी सुने, जिससे भक्तों को डर लगता है कि हम क्या करेंगे, अगर भक्ति करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे घर संसार का, नौकरी का, परिवार का, धन का, संपदा का कैसे चलेगा, फ्यूचर कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा। हाँ? तो उस शिक्षा को भी दिखा रहे हैं, भाई आपके कर्मों के अनुसार सब पहले से निर्धारित है। परंतु अगर आपने भगवान को शरणागति ग्रहण की तो भगवान आपका कार्यभार संभालते हैं ना। योगक्षेम वहां में हम तो बोल रहे हैं ना, वो अर्जुन ऋषि के सामने तो प्रत्यक्ष प्रकट करके भी दिखा दिया ना कि भाई मैं तुम्हारे लिए सब अपने कंधों पे उठा के लेके आता हूं। तो क्या कोई महाप्रभु का भजन करने वाले को नहीं कृपा करेंगे? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो हम जैसे बद्ध जीवों को इन तटस्थ लक्षण के अनुसार भी पूर्ण आश्वासन होना चाहिए कि महाप्रभु हमारे लिए सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, महाप्रभु को करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसलिए महाप्रभु का भजन नहीं कर रहे हैं, परंतु इतना विश्वास हो कि भजन से ये सब का सब कार्य ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, और कोई श्रीवास पंडित के चरणों में कोई पुष्पांजलि, कोई प्रार्थना, कोई लीला स्मरण आप गुणगान करना चाहते हैं? श्रीवास पंडित के आंगन में, जैसे बेटा दीदी बताए, रोज 21 घंटे महाप्रभु कीर्तन करते हैं। श्रीवास पंडित के आंगन में ही जो रास लीला कृष्ण वृंदावन में करते हैं, वो महाप्रभु नवदीप धाम में श्रीवास पंडित के आंगन में करते हैं। वो प्रेम नाम संकीर्तन श्रीवास पंडित के आंगन में होता है। इसलिए वो कोई साधारण स्थान नहीं है। और साथ ही साथ श्रीवास जी के आंगन में ही महाप्रभु ने अष्टप्रहर लीला भी की थी। अष्टप्रहर, 7 प्रहरिया लीला, 7 ही प्रहर, एक प्रहर छोड़ देते, जहां पर उन्होंने भगवान के क्या, खुद के कई अवतारों का दर्शन कराया भक्तों को, उनकी इच्छा के अनुसार, जिसका जो भाव हम कई बार सुन चुके हैं, इसलिए ज्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूं, आप लोग सब जानते हैं ये सब। श्रीवास पंडित के घर पे ही महाप्रभु ने सबसे पहले नरसिंह देव का दर्शन कराया था। जब चांद काजी ने मृदंग तोड़ा और सब लोग घबरा गए थे, तब वो जानते हैं पर फिर भी लीला कर रहे हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे। तब महाप्रभु ने बोला, मैं तुमको बताता हूं क्या करना है, हम वहां पर अभी मशाल के साथ सब लोग चले जाएंगे। अरे नहीं, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तब उनको दर्शन दिखाया कि मैं कौन हूं। और फिर श्रीवास पंडित भी उनके साथ पूरा वो जो मशाल चांद काजी के घर पे गए थे। श्रीवास पंडित के आंगन में आज भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं पंचतत्व का। और वहां पर वो मृदंग, प्रतीक मृदंग
भी रखा गया है जो चांद काजी ने तोड़ा है, और राधा मदन मोहन जी के भी दर्शन वहीं पर है, पंचतत्व ठाकुर के दर्शन है। वो पुराना वटवृक्ष भी पीछे है जिसके नीचे बैठ करके कीर्तन करते थे महाप्रभु गौरहरि समस्त पार्षदों समेत। श्रीवास पंडित के घर में ही नित्यानंद प्रभु भी निरंतर रहते थे, मालिनी देवी के गोद में रहते थे, जबकि वो श्रीवास पंडित की ऑलमोस्ट सेम उम्र के ही है। महाप्रभु से बहुत बड़े हैं नित्यानंद प्रभु, पर मालिनी माता को अपनी माँ समझते हैं। मालिनी माता श्रीवास पंडित की धर्म पत्नी है। श्रीवास पंडित की जितनी श्रद्धा महाप्रभु में है उतनी श्रद्धा उनको नित्यानंद प्रभु के चरणों में भी है। इसलिए महाप्रभु उनकी और भी अति विशेष कृपा है, क्योंकि महाप्रभु ने उनका एक बार पूछा या टेस्ट लिया, या हम जीवों को शिक्षा दे रहे हैं, उनका क्या टेस्ट लेंगे, कि अगर ये नित्यानंद प्रभु तो बड़ा ही अनोखा है, ये तो अवधूत जैसा है, इनको क्यों अपने घर में रखा है, इसको बोलो जाओ यहाँ से, क्या करता है यहाँ पर, इसका व्यवहार भी ठीक नहीं, कभी नंग धड़न घूमता रहता है, तो कभी सन्यासी के कपड़े पहन लेता है, कभी कीर्तन में 24 घंटे नाचता रहता है, और कभी बस आराम ही करता रहता है। ये क्या है इसका स्वभाव, इसको तो ये तो ठीक नहीं है। तब श्रीवास पंडित क्या बोले थे? श्रीवास पंडित क्या बोले थे महाप्रभु को? चंद्रमोहन प्रभु जी क्या बोले थे? सुमन प्रभु क्या बोले थे? बोलो सुमन बाबा, खाली मैथ पढ़ाने से नहीं होगा, भागवत भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना अच्छे से। वचन सुनो, यहीं पे रहो, 1 घंटा तो आते हो, उसमें भी इधर उधर घूमते रहोगे तो कैसे चलेगा? बोलिए सचिनंदन प्रभु। विशाल बोले थे कि ये तो स्वयं बलराम है अनंत शेष, और इनकी सेवा करना मेरा परम सौभाग्य है। वेरी गुड। और कुछ पॉइंट? प्रभु जी वो बोले थे कि अगर वो यवनी के साथ संग भी करे फिर भी मैं उनके ऊपर संदेह नहीं करूंगा। बोले श्रीवास ठाकुर, अगर नित्यानंद प्रभु कल एक मलच्छ, एक यवन स्त्री अर्थात एक मुस्लिम स्त्री के साथ गले में हाथ बांध करके हाथ में शराब की बोतल लेकर के भी घूम रहे हैं, तब भी वो मेरे प्राण धन है, जीवन प्राण है। तो ये सब क्या है? छोटा प्रसाद पा रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, ये तो क्या चीज है? कल को अगर सबके सामने नित्यानंद प्रभु एक स्त्री के साथ घूम रहे हैं, वो भी यवन स्त्री के साथ घूम रहे हैं, शराब की बोतल हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, तब भी उनके चरण हमेशा मैं अपने सर पर धारण करूंगा। तब महाप्रभु ने बोला, वाह, ये है नित्यानंद निष्ठा, ये नित्यानंद प्रभु के चरणों की निष्ठा तुम्हारी। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित ने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में, जिसको हम बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रेम, अपने समस्त जीवन के चरित्र से सिद्ध करके दिखाया। न केवल बोल करके नहीं, प्रैक्टिकली जीवन में, अपने जीवन चरित्र से ये हम सबको दिखाया। और कोई किसी को लीला हृदय में आ रही है जो वर्णन करना चाहते हैं? कुछ पुष्पांजलि? एनीवन? संजय प्रभु का और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट शिवानी दीदी जो आपको याद आ रहा हो लास्ट ईयर से? श्याम सुंदर प्रभु? एक तो प्रभु जी वो दूध वाली लीला थी कि जो ब्राह्मण हमेशा मतलब दूध पीता था, महाप्रभु जी की लीलाओं में मतलब जो नाम संकीर्तन है, परिणाम संकीर्तन में किसी को एंट्री नहीं मिलती थी, उसको भी एंट्री नहीं मिली। तो श्रीवास पंडित जी को उन्होंने मतलब अप्रोच करा उस ब्राह्मण ने कि मैं हमेशा दूध पीता हूँ, मेरा बहुत मन है कि महाप्रभु की लीला में एंट्री करने का, आप कृपा कर दिए। तो फिर उन्होंने चुपके से उनको वहां पर एंट्री करा दी और छुप कर रहने के लिए कहा। और महाप्रभु जी को पता लग गया कि जहाँ पर कोई कुछ तो विजातीय है, तो फिर महाप्रभु जी ने मतलब श्रीवास पंडित जी को कहा। तो श्रीवास पंडित जी ने कहा कि जे ब्राह्मण केवल दूध पीकर ही रहते हैं, जे बहुत मतलब वैरागी है,
तो वो क्या फिर महाप्रभु जी ने कहा कि वैराग्य से ही अगर कृष्ण प्रेम मिलता है तो मैं सभी वैराग्य धारण कर लेते हैं, कृष्ण प्रेम वैराग्य पर मतलब डिपेंड नहीं करता। तो संजय प्रभु जी ने कहा था कि वैराग्य पर तो डिपेंड नहीं करता पर भक्तों की कृपा पर डिपेंड करता है। तो उस ब्राह्मण पर श्रीवास पंडित जी की कृपा होगी जिसके कारण उनको महाप्रभु का आशीर्वाद बाद में मिल गया। महाप्रभु ने उस पर कृपा करी जिसके कारण उनको फिर महाप्रभु जी के जो राज संकीर्तन में एंट्री मिली। तो भगवान के भक्तों की क्या कृपा है कि कोई वैरागी हो चाहे कोई भी हो, उन पर एक बार कृपा हो जाए, उन पर महाप्रभु की कृपा और उनको कृष्ण प्रेम आराम से मिल जाता है। वेरी गुड। यस, खाली ज्यादा दूध नहीं पीता था वो खाली दूध ही पीता था। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा दूध पियेंगे उनको महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। दूधाधारी, जैसे एक हमारे जम्मू में एक ग्रुप था, पता नहीं अभी भी होगा, जब मैं छोटा था तो उनका नाम होता था दूधाधारी, दूधाधारी बाबा। वो खाली दूध पीते, वो पूरा मतलब खाली वो नहीं, उनके पूरे जितने भी सन्यासी ब्रह्मचारी है वो केवल दूध पीते और कुछ नहीं ग्रहण करते, कोई फल फूल सब्जी चावल कुछ भी नहीं, मतलब पूरा जीवन केवल दूध ही पियेंगे, जो विशेषकर उनके जो सन्यासी ब्रह्मचारी है। तो ऐसा एक मत है, ऐसा नहीं श्रीवास पंडित ऐसे ही बोल रहे या कोई ऐसे ही आ गया होगा, नहीं, ऐसा एक सच में एक ग्रुप है, कुछ नहीं खाते खाली दूध पीते हैं। इसलिए महाप्रभु ने खाली दूध पीने से कुछ नहीं होगा, पर एक शिक्षा यह है कि भाई जिस पर श्रीवास पंडित ने कृपा करी महाप्रभु उस पर अवश्य कृपा करेंगे। पर यह भी शिक्षा दिया कि खाली वैराग्य दिखाने से दूध पीने से ही होगा नहीं, भजन के लिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए वैष्णव सेवा और अनुराग होना चाहिए, ये विशेष है। या उनकी सास के बारे में भी, जो छुप करके बैठी थी टोकरी के नीचे, है ना। तो महाप्रभु को, जिसको श्रीवास पंडित ने फाइनली कृपा की, महाप्रभु ने भी उस पर कृपा करी, ये भी एक विशेष शिक्षा है। और जो दुखिया थी, मतलब श्रीवास आंगन के, तो उनके दास नौकर, मतलब उनके जहाँ पर एक कुत्ता भी, मतलब महाप्रभु ने कहा था कि अगर आपके जहाँ पर एक कुत्ता भी आए उनको भी कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो उनके मतलब जो एक दासी थी दुखिया, वो महाप्रभु जब 21 परिकर लीला कर रहे थे तो उन्होंने जहाँ पर जल लेकर वो वहां पर रखती थी, वैसे भी संकीर्तन होता तो हमेशा जल भरकर वहां पर रखती थी। एक बार महाप्रभु जी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा दुखिया। वो कहते थे श्रीवास आंगन के घर पर काम करने वाली मतलब सेविका का नाम दुखिया कैसे हो सकता है, आज से तुम्हारा नाम सुखिया है, सुखिया। बहुत सुंदर। उनकी भी भावना, महाप्रभु ने ये भी शिक्षा दिया, उसका कोई लालच नहीं, वो चुप करके महाप्रभु नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, थक जाएंगे, पानी का मटका भर के रखना, पानी का मटका खाली हो गया फिर से उसको भर के रखना। महाप्रभु ने उन पर भी कृपा करके अपना इवन कीर्तन में सम्मिलित किया। महाप्रभु जी ने नारायणी पर भी कृपा की थी ना, नारायणी पर कृपा, वो भी सेवा करती थी, नारायणी सेवा करती थी महाप्रभु की, जो कि श्रीवास पंडित के भाई की बेटी है, जी। और उन्हीं नारायणी के पुत्र है श्री वृंदावन दास, वृंदावन दास ठाकुर। बहुत सुंदर। और कोई लीला? देवानंद पंडित जी। हाँ बताइए माधवी दीदी। हाँ प्रभु जी, वही बताना चाह रही थी कि देवानंद पंडित का ही कि उनके जीवन से हम मतलब उन्होंने हमको वो वैष्णव अपराध के बारे में उसका भी शिक्षा दिया। देवानंद पंडित के मतलब का जो लीला किया उन्होंने, उसे हमें समझ में आता है कि कैसे वैष्णवों के चरणों में अपराध कितना कितना डेंजरस होता है। और वैसे इतने बड़े वैष्णव के चरणों में अपराध करने से, मतलब इतने बड़े नहीं, वैष्णवों के चरणों में अपराध करने से ही, मतलब जैसे चैतन्यामृत में भी लिखा हुआ है कि जैसे एक पागल हाथी एक मतलब लता को कैसे एकदम उखाड़ के फेंक सकता है, वैसे ही हम जो भक्ति लता जो है उसको मतलब वैष्णव अपराध एक वैसे ही मतलब पागल हाथी की तरह है जो कि उसको उखाड़ के फेंक सकता है। तो वैसे ही श्रीवास पंडित के चरणों में जैसे देवानंद पंडित ने जब ऐसा अपराध किया तो उनको मतलब महाप्रभु ने कहा कि वो क्या भागवत पढ़ता है, क्योंकि देवानंद पंडित अपने छात्रों के साथ वो भागवत का अध्ययन करते थे।
तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु ने भी उनको कहा कि भागवत का अर्थ सिर्फ ग्रंथ भागवत से नहीं, भक्त भागवत से भी होता है। तो अगर भक्त भागवत भक्त भागवत को अगर उसने मतलब के चरणों में अगर उसने अपराध किया है तो उसे भागवत पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। और जब बाद में उन्होंने, जब देवानंद पंडित ने जब महाप्रभु से भी क्षमा याचना की, तो उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें कैसे मैं कैसे तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने श्रीवास पंडित के चरण में अपराध किया है। तो उनके ही चरणों में जाके उनको क्षमा याचना करनी होगी, क्योंकि जैसे आपने समझाया था प्रभु जी कि कांटा अगर पैर में लगा है तो पैर से ही निकलेगा, वो सर से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए श्रीवास पंडित की लीलाओं से हमें ये वैष्णव अपराध का भी मतलब कितना सीरियस है ये वैष्णव अपराध, और मतलब कैसे इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, इसकी भी शिक्षा मिलती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दीदी ने तो पूरा बताया। जैसे शिवाजी बताओ लीला हुई देवानंद, क्या थी, अपराध क्या हो गया था? अपराध उन्होंने किया था कि जब शिवाजी उन देवानंद पंडित जी भागवत कथा कर रहे थे, तो शिवाजी वहां से चल रहे थे। तो जब उन्होंने भागवत की सुनी की कथा यहाँ पर हो रही है, तो शिवाजी अंदर गए और वो बैठे, वो इतने भावावेश में हो गए कि वो मूर्छित हो गए। वहां पर शिवाजी मूर्छित हो गए। तो देवानंद पंडित जी ने बोला कि अरे ये कौन आया यहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए, ये तो कौन है ये आदमी, इसको बाहर फेंको। तो उन्होंने मतलब दरवाजे से बाहर फेंकवा दिया उसको उस मूर्छित हालत में। तो बाद में शिवाजी को बड़ा दुख हो गया कि इसने मेरे को बाहर क्यों फेंका, मैं तो भागवत कथा सुनने के लिए आया था। उस भाववेश में वो मूर्छित हो गया था, वो वहां पर वो कथा सुनते सुनते। तो ये अपराध हो गया था उनको, उनके चरणों में। तो इस प्रकार फिर महाप्रभु जी को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला उस पोथी को मैं फाड़ ही दूंगा। तो इतने मतलब आए उनको वो पोथी फाड़ने के लिए, फिर भक्तों ने उनको रोका नहीं, महाप्रभु जी रुके रुके, जैसे दीदी ने बताया आगे। हरे कृष्ण। एक्चुअली फेंका नहीं था, पर ये है कि हाँ उनको उनके प्रभु जी शिष्य ने को बोला था उसको वो पोती मैं फेंक दूंगा कि फाड़ देंगे, उसने पर शिवाजी के चरणों में अपराध किया था। पर ऐसा नहीं कि उनको बाहर फेंक दिया, पर हाँ उनके शिष्य जो भागवत सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर कई बार कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं सिद्धांत के, हम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं याद रखने के लिए, उसी प्रकार वो भी पढ़ रहे थे, वो भी नोट्स बना रहे हैं। अब कोई व्यक्ति भागवतम के मर्म को समझ गया है, भागवतम के एक श्लोक को सुन के ही उनके हृदय में भाव अवस्था प्रकट हो रही है और वो मूर्छित हो गए या वो कंपन कर रहे हैं, हा कृष्ण कर रहे हैं, तो ये सारे स्टूडेंट वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो भक्ति है नहीं, वो तो बस उसको एक एज ए ग्रामर, एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तब उनको कहा इनको बाहर रख दो, डिस्टर्ब हो रहा। पर ये भी अपराध है, ये कोई साधारण नहीं। चलो हम फेंकना शब्द थोड़ा ऐसा लगता है कि उनको उठा के फेंक दिया, बट ये भी अपराध है, क्योंकि उन्होंने उनके भावों को नहीं समझ पाए, उनके हृदय की भावना को नहीं समझ पाए। भागवतम का असली मर्म क्या है वो देवानंद पंडित नहीं समझ रहे, और वो क्या समझ रहे हैं, बस ग्रामर पढ़ो, उसका टेक्निकल समझो, अच्छा इसमें इतने श्लोक है, जैसे हम पढ़ाते हैं इतने श्लोक है, ये है वह है, ऐसा है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। ये नहीं है उसका भागवतम का अर्थ। हाँ ये स्टार्टिंग में चाहिए हमको समझने के लिए, परंतु मेन है कि भागवतम का मर्म क्या है। जैसे महाप्रभु साउथ इंडियन में उस ब्राह्मण को जो देख रहे हैं, जो उल्टा गीता पकड़ करके रो रहा है और बाकी सारे पंडित उस पर हंस रहे हैं, बोले देखो पागल आदमी, ऐसे दिखा रहा मैं बहुत गीता पढ़ रहा हूँ, और गीता पढ़ रहा हूँ, गीता तो उल्टी पकड़ी है, तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या ड्रामा कर रहा है दिखाना कभी गीता पढ़ने के लिए। और महाप्रभु उसके पास गए, महाप्रभु बोले आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले मैं कृष्ण और अर्जुन का ये पिक्चर देख करके रो रहा हूं कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। भगवान इतने भक्त वत्सल है कि अपने भक्त के लिए वो सारथी बन गए, एक ड्राइवर का रोल ले रहे हैं। श्री कृष्ण जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, वो सबसे निकृष्ट रोल ले रहे हैं। ड्राइवर इज लाइक ए स्मॉल रोल, लाइक ए बहुत छोटा रोल, नौकर का रोल है, ड्राइवर जैसा रोल है। वो इस प्रकार का रोल कर रहे हैं कि भाई अपने भक्त के लिए, ये देख करके मेरा हृदय फट रहा है।
महाप्रभु बोले तुम ही भागवतम के सार को समझ गए हो, बाकी जो रट रहे हैं श्लोकों को, ये भागवतम को, ये गीता नहीं समझ रहे हैं। तुम असली गीता के पढ़ने वाले हो, तुम गीता के सार को समझो। तो उसी बार भागवतम का श्लोक टेक्निकल समझना नहीं है, भागवतम का अर्थ क्या है। और इसलिए वो एक वैष्णव को नहीं पहचान पाए देवानंद पंडित, और उनको बाहर रख दिया, कमरे से बाहर रख दो, उनको हम डिस्टर्ब हो रहा हमारा पढ़ाई में, ये उनका अपराध हो गया। आल्दो श्रीवास पंडित ने कुछ नहीं कहा, पर महाप्रभु बहुत गुस्से हो गए। जैसे दीदी बताया कि अनजाने में अपराध हो जाते हैं, हम लोग जानते नहीं है, पीछे से अपराध अंदर से कोई बात निकल जाती है। इसलिए हमको निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा, और अपराध हो गया तो क्षमा मांगनी पड़ेगी। हम भी जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि किसी वैष्णव को कुछ बुरा तो नहीं लगा, फिर वैष्णव से पूछना चाहिए किस बात से बुरा लगा, क्या हुआ। अगर कोई सही में वैष्णवता को धारण करता है, वैष्णव के गुण है, तो अगर कोई बुरा भी लगा होगा तो सामने वाले की याचना से, पूछने से बता देंगे, या उनको फिर समाधान कर देंगे। अगर वैष्णवता के गुण नहीं है तो फिर वैष्णव प्राय जैसे हैं, तो फिर भी अपनी ओर से हमको अपनी ओर से तो अपना पॉइंट क्लियर रखना चाहिए। ये हमारे वैष्णव के लिए बहुत जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि किस प्रकार महाप्रभु श्रीवास जी के चरणों में अपराध करने के कारण न तो देवानंद पंडित को स्वीकार किए और न ही चपल गोपाल को, उनको भी इसी प्रकार से वैष्णव अपराध के कारण उन्होंने रिजेक्ट किया था। और कोई पॉइंट श्रीवास पंडित जी के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं? प्रभु जी, वो प्रसंग हुआ जब श्रीवास जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया था? नहीं, बताइए। हमने तो शॉर्ट में सप्त प्रहरी लीला का, और यू कैन एक्सप्लेन दैट। अच्छा प्रभु जी, तो जब महाप्रभु छोटे थे, छोटे में तो काफी शरारती थे, गंभीर तो जब बड़े हुए तब हुए थे। तो जब छोटे थे तो उनको शास्त्र का, न्याय का, व्याकरण का बहुत ज्ञान था, बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। केशव कश्मीरी वगैरह को भी उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया था। तो उनकी आदत हो गई थी, आप चैतन्य भागवत स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सारी लीलाएं आएंगी। उनकी आदत हो गई थी किसी भी बड़े पंडित को पकड़ के उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनको हराने की, और फिर थोड़ा सा लीला के रूप में थोड़े से अहंकार भाव में भी आ जाते थे। तो श्रीवास पंडित तो उनसे काफी बड़े थे, तो वो आकर के उनसे बोलते थे कि इस सारे ज्ञान का क्या फायदा, ये सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर अंत में कृष्ण की भक्ति अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये सारा ज्ञान व्यर्थ है। हालांकि श्रीवास पंडित जानते हैं कि ये भगवान स्वयं है, लेकिन उनको थोड़ा सा टीज करते हुए, गोड करते हुए कि शायद भगवान कुछ कृपा करें, कुछ दिखा दें, तो उनको इस तरह से थोड़ा कचोटते थे। तो ऐसे ही निमाई पंडित उनसे बोल देते थे, अगर आपकी कृपा रही तो एक दिन मुझे कृष्ण की भक्ति जरूर प्राप्त होगी। तो ऐसे ही एक दिन वो श्रीवास पंडित के घर में आए, और जहाँ पे उनका मंदिर था श्रीवास पंडित का, जहाँ विग्रह थे, वहां जाकर के उन्होंने श्रीवास पंडित को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और बताया, तुम किस नारायण की पूजा करते हो, ये देखो, उस नारायण को आज समक्ष रूपों में देखो। तो अपना चतुर्भुज रूप उनको दिखाते हैं, और श्रीवास पंडित तो फूले नहीं समाते, वो एकदम गदगद हो जाते हैं, दंडवत साष्टांग प्रणाम कर देते हैं, और अपने पूरे परिवार को भी बुलाते हैं, और सब लोग उनको देखते हैं। तो भगवान देखते हैं पीछे वो छोटी सी नारायणी भी खड़ी है, तो नारायणी को 3-4 वर्ष की रही होगी, सामने बुला करके अपना रूप दिखाते हैं। तो वो इतना छोटी होते हुए भी अश्रु से पूरे आंगन को भर देती है। तो उसी नारायणी की कथा भी दीदी बता रही थी, बाद में वृंदावन दास ठाकुर उनके पुत्र भी बन के आए। तो ये सौभाग्य भी श्रीवास आचार्य को प्राप्त हुआ कि भगवान का चतुर्भुज रूप, नारायण का चतुर्भुज रूप श्री महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को दिखाया था बचपन में। प्रभु जी, छोटा सा प्रसंग। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित के बहुत सारे लीलाएं हैं। प्रभु जी, महाप्रभु जी ने एक बार शिवाजी को
भिक्षा के लिए नहीं गए थे शायद, मुझे पता नहीं, किसी ने बोला है होगा कि भिक्षा के लिए नहीं गए। तो फिर महाप्रभु जी को पता चल गया तो उन्होंने बोला कि शिवास, अगर आप कुछ नहीं मिलेगा तो क्या खाओगे? तो 3 दिन तक वेट करूंगा, तो कुछ नहीं मिला तो फिर गंगा जी में कूद कर जान दे दूंगा। तो फिर उसने, महाप्रभु जी ने बोला कि आज से लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी, मतलब ऐसा कुछ था, पता नहीं, पूरा नहीं मुझे। हाँ, हो गया, बोलो, सही बोले आप, सही। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, और लक्ष्मी जी को भी अगर ऐसा तो कभी हो नहीं सकता लक्ष्मी जी को कभी अभाव हो किसी चीज का, परंतु अगर उसको भी अभाव हो, आपको अभाव नहीं होगा। उसी का भी उसका भी साधारण दृष्टिकोण से और आंतरिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से हमने सुना। ओके, और कोई पॉइंट, एनीवन? प्रभु जी, एक और लीला थी ना उनकी, वो जिसमें वो ध्यान में थे, तो 2-3 दिन उनको ध्यान में ही लग गए थे, तो वो मतलब अपनी चेतना में नहीं आ रहे थे, तो उनकी पत्नियां बहुत चिंतित हो गई थी, तो फिर उन्होंने उनको श्रीनिवास, ये श्रीनिवास पंडित, हाँ, आज है श्रीवास पंडित, जो महाप्रभु के 5 तत्व है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। एक है श्रीवास पंडित, एक है श्रीनिवास आचार्य। कई बार हमको भी लगता था ये दोनों एक है, पर श्रीवास पंडित जो है वो महाप्रभु के पार्षद है। और श्रीनिवास आचार्य कौन है? वो कब हुए? मंजरी है, मुझे नाम भूल गया उनका। हाँ, मंजरी तो है, परंतु वो किसके साथ आए थे, कब आए थे? वो श्रीनिवास श्यामानंद, नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद, जो बोलते हैं नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। ये किनके शिक्षा डिसाइपल है? शिक्षा गोस्वामी जी के, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य। गोपाल गोस्वामी के शिष्य है, कौन है? श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य और जीव गोस्वामी की शिक्षा लिए थे। तो ये तीनों श्रीनिवास श्यामानंद और नरोत्तम जीव गोस्वामी जी के शिक्षा डिसाइपल है। तो ये जो लीला अनुराधा दीदी बता रही है वो श्रीनिवास आचार्य की। ठीक है अनुराधा दीदी? ठीक है प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। कोई बात नहीं, इसमें क्या, मैं तो सालों साल कंफ्यूज था। श्रीनिवास, हम तो आज भी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवास आदि गौर भक्त ऐसे बोलते हैं। उनका श्रीनिवास भी नाम है, श्रीवास भी नाम है प्रभु जी, दोनों नाम है। श्रीवास पंडित जी का उनको श्रीनिवास भी कहते हैं और श्रीनिवास भी बोलते हैं, पर एक्चुअली श्रीवास ही शब्द है। परंतु अब श्रीनिवास आचार्य दूसरे जब आचार्य आ गए तो देन यू हैव टू बी केयरफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन श्रीनिवास पंडित, आई मीन श्रीवास पंडित एंड श्रीनिवास आचार्य। अब एक डिफरेंशिएशन है पंडित और आचार्य के डिफरेंशिएशन से, और दूसरा नाम से भी स्पष्ट नाम बोलेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। पर उनका नाम श्रीवास पंडित ही। हाँ, वो एक्चुअली ना चैतन्य भागवत में लिखा है कि दोनों नाम है उनके, श्रीनिवास पंडित भी कहते हैं और श्रीवास पंडित भी कहते हैं। और अभी क्या कंफ्यूजन ना हो इसलिए श्रीनिवास आचार्य जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य है, और श्रीवास पंडित जो कि महाप्रभु के पार्षद है। इससे हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। कल को कोई लीला भी है या जीवन चरित्र भी है तो हमको बताया हम किसके बारे में वर्ण। इवन कई बार तो स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो भक्त लोग भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वो भी अच्छा है। परंतु देन वी हैव टू डिफरेंशिएट भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और इट इज आई मीन सभी वैष्णवों का गुणगान तो भजन में आता है ना प्रभु जी, दया करो श्रीनिवास, वहाँ पर श्रीनिवास है, वहाँ पर करो श्रीनिवास प्रभु, श्रीवास पंडित को नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर तो श्रीनिवास आचार्य के समान है ना उनके। अब जो नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद तो तीनों एक ही लेवल के हैं ना, परंतु प्रार्थना किसकी शंका कर रहे हैं? इसके रामचंद्र कौन है? आचार्य के शिष्य, श्रीनिवास आचार्य के शिष्य के संग की कामना कर रहे हैं। मतलब गुरु, दोनों गुरु लेवल के हैं, पर गुरु होते हुए भी या उस स्तर के होते हुए भी
नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास जी के शिष्य के संग की कामना करते हैं, क्या उनका वो रहा होगा, उनका वैशिष्ट्य कितना रहा है कि दूसरे गुरुबाई के शिष्य के संग की कामना कर रहा है। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, वहां पर श्रीनिवास आचार्य का, क्योंकि इस वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव परंपरा में जो जितना विनम्र है वही उतना भक्ति से परिपूर्ण है। जो कहे कि मैं वैष्णव हूं वो कभी वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णवता आने से सबसे पहले विनम्रता आती है, सबसे पहले दैन्य आता है। दैन्य जो है वही वैष्णव है। और जो डंडोरा पेटे कि मैं वैष्णव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं वैष्णव हूं, तो कोई वैष्णव हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब पेड़ फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है, वो सब चारों ओर से झुका हुआ होता है ऐसे। ये उस बात का प्रतीक है कि ये फलों से लद चुका है, इसमें बहुत फल आ चुके हैं। दूर से लगेगा पेड़ झुका हुआ है बहुत अधिक। और जो पेड़ कुछ फल नहीं देता उसमें बहुत अहंकार होता है, हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, तुम कौन हो। जिसको कहते हैं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बोलता मैं तो भक्ति में इतने सालों से भजन कर रहा हूँ, अरे मैं तो इतने पुराना हूँ, मैं तो इतना भजन करता हूँ। अरे क्या भजन करता है, बहुत बड़ा हूं मैं। क्या हुआ बड़ा, बड़ा करके क्या गुण आया। बड़ा तो पेड़ खजूर भी होता है, ऐसे कबीरदास कहते बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं। क्योंकि खजूर के पेड़ में कोई पत्ते भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, नीचे तो होते नहीं, ऊपर ऊपर दो चार होंगे, नीचे तो कोई पत्ते ही नहीं होंगे। कहते पंछी को छाया नहीं, पत्ते होते टहनियां होती तो कोई छाया देता पंछियों को। और फल लागे अति दूर, फल भी इतना दूर होता है कि उस पर चढ़ने के लिए किसी कीमत नहीं होगी। तो क्या हुआ बड़ा होने से, खजूर की तरह पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या लाभ होगा। इसलिए जो विनम्रता है ये वैष्णव का गुण है। जो वैष्णव बनेगा वो सबसे पहले विनम्रता उसके अंदर आएगी, उसके अंदर पहले दैन्य आएगा। वो बोलेगा मुझसे ज्यादा दुष्ट कोई है ही नहीं संसार में। कोई नहीं बोलेगा कि मैं वैष्णव हूं, मुझे प्रणाम करो, मुझे रेस्पेक्ट दो। ये वैष्णवता का गुण नहीं है। और यही हम अपने गुरुजनों के जीवन चरित्र से सीख रहे हैं। जितने अधिक वो कृष्ण भक्ति में इवन साधारण दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही वह विनम्रता का परिचय करा रहे हैं। और बृहद भागवत अमृत में भी परसों हम मंडे के दिन सुनेंगे, अभी राधा रानी का चरित्र आएगा, विनम्रता का पॉइंट आएगा। तो ठीक है, कोई और पॉइंट अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, अगर है तो फिर बताइए। तो हम फिर चैतन्य भागवत में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आप सबका फिर से सभा में स्वागत है। चैतन्य भागवत के जो भक्त लोग बाद में जुड़े, थोड़ी देर बाद जुड़े पर जुड़े बहुत समय से हैं, मंजरी दीदी, सचिनंदन प्रभु और खुशी दीदी, आपको दंडवत प्रणाम। चंद्रकांता दीदी और मोहन प्रभु जी और और अनुराधा दीदी को दंडवत प्रणाम। बाकी भक्त लोगों को पहले ही दंडवत प्रणाम मैं कर चुका हूँ। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुमन प्रभु, सुनंदा दीदी दंडवत प्रणाम। और भी जो भक्त अगर मैंने नहीं दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण, चरणों में प्रज्ञप्ति नहीं की है तो आप अवश्य मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपनी कृपा बनाए रखें। चैतन्य भागवत किस किसने पढ़ा है, ये भी एक प्रश्न है। आपने पढ़ा है प्रभु? शिवानी दीदी ने भी पढ़ा है? मैंने फर्स्ट पढ़ा है, मतलब आदि लीला। ओके। सचिनंदन प्रभु, आई रिमेम्बर, आई डोंट नो whether it was you or Avdesh Prabhu. हरे कृष्णा दियान, वेलकम बैक टू कथा। हरे कृष्णा। मुझे याद था कि एक बार परम पूज्य जनार्दन महाराज जी शायद सचिनंदन प्रभु को या अवधेश प्रभु को बोले थे हम क्या पढ़े, बोले चैतन्य भागवत पढ़ो। आपको बोला था क्या? मुझे बोले थे। ठीक, फिर आपने पढ़ लिया पूरा? पढ़ा मतलब पढ़ा नहीं प्रभु, वो लेक्चर्स सुने पूरे। तो अभी पढ़ना बाकी है, पर लेक्चर एक बार पूरे सुन लिए तो बहुत अच्छी बात। किन के लेक्चर, गुरुजी के या नहीं? प्रभु जी इस्कॉन के एक हैं गौर सुंदर प्रभु। वेरी नाइस। इस्कॉन के गौर सुंदर प्रभु बड़े अच्छी कथा करते हैं। तो ठीक है, सचिनंदन प्रभु भी हमारे साथ है। देन आई डोंट हैव मच प्रेशर बिकॉज मैंने भी ऊपर से पढ़ा है, टू बी वेरी ओपन। आई हैव नॉट गॉन डीप स्टडी इन चैतन्य भागवत, क्योंकि हमने इस्कॉन में चैतन्य चरित्रामृत को ही फोकस करते थे। बट चैतन्य चरित्रामृत थोड़ा
बड़ा ग्रंथ है, हमने सोचा चैतन्य भागवत को हम थोड़ा जल्दी ही शीघ्र मतलब थोड़ा उसको हम संक्षेप में पहले उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि लिखा भी ये ग्रंथ पहले गया और बाद में चैतन्य चरितामृत आया, इसलिए जो पहले लिखा गया उसकी लीलाओं को पहले पढ़ेंगे। और सच्चिदानंद प्रभु वीकेंड में तो साथ देते ही हैं, तो भी सच्चिदानंद प्रभु भी हमारी सहायता करेंगे। जहाँ हम लोगों ने जो वैष्णवों के मुख से विशेष पॉइंट विशेष तत्व प्रस्तुत हुए होंगे, उन तत्वों को आप लोग भी कवर कीजिएगा जहाँ से भी आपने सुना है। एज आई सेड, आई हैव नॉट डन अ डिटेल स्टडी ऑफ दिस बुक, नाइदर आई हैव प्रेजेंटेड इट बिफोर। बृहद भागवतम जैसे ग्रंथ मैंने कई बार पढ़े भी है और बोले भी है, और इवन बाकी सब बुक्स भी भक्त रसामृत सिंधु, पर आपके सामने स्पष्ट है कि मैं इस ग्रंथ में कभी पहले कथा नहीं किया हूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे। थोड़े से कथाएं मैंने इसकी गुरुदेव के मुख से, मतलब नॉट इन सीक्वेंस, और जैसे प्रभु जी बताए इस्कॉन में भी कुछ लेक्चर्स और कुछ लेक्चर्स मैंने पहले, आई थिंक कुछ महीने पहले, आई डोंट नो, चैतन्य चरितामृत पढ़ने की इच्छा थी तो मैंने पुंडरिक प्रभु के भी सुने थे। सो मिक्सचर, बट विल नाउ डू सीक्वेंस वाइज। जी का है क्या प्रभु जी? इनका वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, ओके, जिनका वर्णन कर रहे थे, नारायणी के पुत्र श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो इससे पहले कि हम इसके अध्याय में प्रवेश करें, पहले हम सुनेंगे इस ग्रंथ की महिमा जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 8वें अध्याय के 33वें श्लोक में कह रहे हैं इस ग्रंथ के बारे में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, ओह मूढ़ लोका सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा यते जानी बे सकल। पहले चैतन्य भागवत को चैतन्य मंगल कहते थे, फिर जब लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना करी, तब इसका नाम चैतन्य भागवत रखा गया। इसलिए कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हे मूर्ख, आप चैतन्य मंगल पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़ने से आप सचिनंदन गौर हरि की गुणों को जान पाएंगे, महाप्रभु का क्या वैशिष्ट है ये सब जान पाएंगे। आगे वर्णन करते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जिस प्रकार से कृष्ण लीला श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास मुनि ने लिखी है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में प्रस्तुत किया है। वेदव्यास मुनि ही दोबारा से इस जगत में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए हैं, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर वेदव्यास ही है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, यहाँ जनहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की थी। फिर से बता रहे, पहले नाम चैतन्य मंगल था, बाद में चैतन्य भागवत रखा गया, क्योंकि चैतन्य मंगल लोचनदास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रखा, इसलिए वैष्णव ने इस ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत रखा। लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की परम प्रिय है, वृंदावन दास ठाकुर भी नित्यानंद प्रभु के परम प्रिय है। कहते हैं, जिस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की है, इस ग्रंथ को पढ़ने से आपका अमंगल दूर हो जाएगा। सब प्रकार से आपका अमंगल जो है वो दूर हो जाएगा। चैतन्य नित्यार यते जानिया महिमा, यते जानिया कृष्ण भक्त साधनते रासीमा। जो इस चैतन्य मंगल ग्रंथ को पढ़ेगा, जो इसकी महिमा को सुनेगा, जो महाप्रभु के सत्य को समझेगा, नित्यानंद प्रभु को समझेगा, सुनेगा, उनके गुणों को, उनकी लीला को, उनकी महिमा को, वह भक्ति के, प्रेम भक्ति के विशेष रूप से सार को समझ जाएगा।
भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम, इन सब तत्वों को वो बड़े ही आराम से, बड़े ही सरल तरीके से समझ जाएगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि विना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाते वही कल्पते। भक्तिदास प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में। उपनिषद पुराण नारद पंचरात्र में जो विधि विधान बताए गए उनको भी पालन करना पड़ेगा। अगर उनका पालन करने से मनमाने ढंग से कुछ करोगे तो केवल डिस्टरबेंस ही क्रिएट करोगे। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम तो सार है ग्रंथ समस्त वेद पुराणों का। वेदांत सूत्र के ऊपर, न्याय शास्त्र के ऊपर न्याय प्रस्थान है, नेचुरल कमेंट्री है वेदांत शास्त्र के, वेदांत सूत्र के ऊपर। वेदांत होते हैं, वेद होते हैं, वेदांत है, वेदांत सूत्र है। सब लोग जानते हैं ना इनका अंतर। 4 वेद है, फिर वेदांत है, वेदों का सार, वेदांत के वेदों का अंत जहां पर होते हैं उसको बोलते हैं वेदांत। तो 4 वेदों को एक समरी के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसका नाम बताया गया वेदांत, जहां पर वेदों का अंत है, मतलब वेदों का अंत मतलब वेदों का सार, जहां पे बोला जाता है सार के रूप में अंत हो गया मतलब सार हो गया। अब उन वेदांत के ऊपर, वेद तो कोई 4 पढ़ नहीं पाएगा, इतनी उम्र किसकी है, इतना समय किसका, इतनी बुद्धि किसकी है। हो सकता है बड़े बड़े दुरंदर बचपन से ही जो लगे हुए हैं वो पढ़ते भी हैं, और कितना समझते हैं वो तो वही जाने। परंतु वेदांत, वेदों का जो सार है वेदांत है, और वेदांत के वो भी सार रूप में, सूत्र रूप में, श्लोकों के रूप में प्रस्तुत करने का कारण उसका नाम पड़ गया वेदांत सूत्र। इसलिए कहते हैं वेदांत सूत्र जो है वो नेचुरल वेदों का कमेंट्री, नेचुरली भागवतम इज द ओरिजिनल कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र। अब वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री होना जरूरी है। हम जानते हैं बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष लिखा हमारे गौड़े वैष्णवों के लिए, शंकरा और रामानुजा और बाकी सबका तो ऑलरेडी था ही। हमारे लिए बलदेव विद्याभूषण जी ने इस गोविंद भाष को लिखा। गोविंद भाष को बलदेव विद्याभूषण जी ने नहीं लिखा, स्वयं गोविंद देव ने जयपुर में खुद लिखा। ये सब हम जानते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, बट ये पॉइंट यहाँ पर आया तो इसलिए बता रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये भगवान को वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवतम लॉजिक आर्ग्यूमेंट इन सब के द्वारा समझने के लिए जस्ट बेसिक प्रदान करता है वहां पर। परंतु जो कृष्ण लीला रस का सार है वह आप दशम सिकंद में पढ़ेंगे, और विशेष रूप से they have in this way presented Krishna to the Western world as a great woman hunter, and therefore we sometimes have to deal with such misconceptions in preaching. Another difficulty understanding Srimad Bhagavatam is that the professional reciters introduce Bhagavad Saptah in 7 days of Bhagavatam. They want to finish Bhagavatam in a week, although this sublime. प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भाई भागवतम को ही समझना बहुत लोगों के बस की बात नहीं है। विशेष रूप से भागवतम में कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन किया गया है, और जो कामी लोग हैं जो इस भागवतम की कथाएं करते हैं पैसे कमाने के लिए, नाम यश कमाने के लिए, उनके बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। वो सप्ताह करते हैं पैसे कमाने के लिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे दो, नाम यश दे दो। और ऐसे कई सारे भागवत कथाकार हैं जिनको हम पर्सनली तो नहीं जानते, पर जिनके बारे में ये जानते हैं कि वो 4-5 घंटे भागवतम कथा करने के लिए पहले दारू वारू अच्छे से पी लेते हैं ताकि वो 5 घंटे बैठ पाए वहां पर। ऐसे आइए बाबा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप बड़े दयालु हैं। नहीं कहाँ गई, थोड़ा प्रसाद लाए ले लो। देखो वैष्णव कितने दयालु होते हैं, घर पे प्रसाद लेके आते हैं। हम दुष्ट लोग होते हैं, हम लोग बस सेवा लेते हैं बस। हम भी कहाँ खाएंगे रात को अभी, पर फिर भी चलो ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विदेशियों ने, विशेषकर जो विदेश में प्रचारक हुए, उन्होंने कृष्ण को केवल एक स्त्री लंपट के रूप में प्रस्तुत किया जो लड़कियों को केवल ढूंढता रहता है। परंतु और ऐसे भी कथाकार है जो पैसे के लिए कथा करते हैं। इसलिए सबके लिए भागवतम समझना आसान बात नहीं है। इसलिए अगर इस ग्रंथ को ठीक से समझाया नहीं जाए तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर द्वारा जितने भागवत जो लिखा गया है इसको समझेगा, क्योंकि इसमें तत्व सिद्धांत भी है, रस सिद्धांत भी है, और विशेषकर महाप्रभु की कृपा भी है। इसलिए विधि विधानों का पालन करना भी, जो पंचरात्रि की विधि है, अर्चन करना, पूजन करना, मंगल आरती में उठना, ये सब चीजें भी बहुत आवश्यक है जो नारद पंचरात्र है। विशेषकर अर्चन विधि के बारे में जो हमने
बृहद भागवत अमृत में भी सुना, जब गोप कुमार ने प्रश्न किया था कि वो अर्चन पूजन को तो कहा गया है राख में घी डालने के समान, और लोगों की सेवा करो, जन मनुष्य की सेवा करो। तब उनका, क्योंकि नारद जी ने लिखा, उसलिए उन्होंने खुद ही उस प्रश्न का उत्तर दिया। तो आगे वर्णन कर रहे हैं, भागवते यथा भक्ति सिद्धांते रसार लिखिया छेना इन्हीं जनी करिया उद्धार। ये चैतन्य मंगल लेटर नो चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर has given the conclusion of essence of devotional service by quoting authoritative statements of श्रीमद् भागवतम। इस चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के ही प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए सब चीजों को समझा, इवन महाप्रभु के अवतार को भी भागवतम के द्वारा स्पष्ट किया है। इसलिए कह रहे हैं, चैतन्य मंगल सुनिया यदि पाषंडी यवन से ही महावैष्णव हया तत्क्षण। कितना सुंदर बात कह रहे, वाह, ये कितनी होप है। कहते हैं चैतन्य मंगल अगर कोई पाषंडी भी सुनता है, कोई यवन भी सुनता है, मुसलमान भी सुनता है, उसी क्षण वो महापंडित हो जाएगा, उसी क्षण वो महावैष्णव हो जाएगा, पंडित नहीं। एक पाषंडी, एक यवन भी अगर इसको सुनता है, इमीडिएटली वो एक महान भक्त बन जाएगा, तत्क्षण महावैष्णव, साधारण ही नहीं, वो महावैष्णव बन जाएगा चैतन्य मंगल अर्थात चैतन्य भागवत को सुनने से। मनुष्याते रचिते नारे अच्छे ग्रंथ ज्ञान वृंदावन दास मुखे वक्त श्री चैतन्य। The subject matter of this book is so sublime that it appears that Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writing of Sri Vrindavan Das Thakur। ये चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है, इसमें जो वृंदावन दास ठाकुर ने जो प्रस्तुत किया है महाप्रभु की लीलाओं को, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को, विशेष महाप्रभु के लिए यहाँ पर नाम आया। कहते हैं ऐसा लगता है कि स्वयं सचिनंदन गौर हरि स्वयं ही इस ग्रंथ को लिखा रहे हैं या लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर के ओर से। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, आछे ग्रंथ करे तेनो तरीला संसार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाभागवत वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। No one else could write such a wonderful book of devotional service delivering the fallen soul। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा ग्रंथ कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता है जो पतित जीवों का उद्धार कर सके। तेनो तरीला संसार, जिससे पूरा संसार तर जाएगा, जिससे सारे बदजीव तर जाएंगे। ये ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से बदजीव भी तर जाएगा। अब बता रहे वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कौन है। नारायणी चैतन्य उचिष्ट बाजन तनार गर्भे जन्मीला श्रीदास वृंदावन, जो आप सब लोग भी जाने, आपने बताया ऑलरेडी। नारायणी ने महाप्रभु के महाप्रसाद को ग्रहण किया, सचिनंदन गौर हरि का महाप्रसाद ग्रहण किया। 5 वर्ष की आयु में प्रेम प्रदान किया सचिनंदन गौर हरि ने उनको। उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर हुए। मामगाछी मोदरूम द्वीप में, जहां पर आप दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन दास ठाकुर का आगे वर्णन कर रहे हैं। तनार एक अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन, यहार श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवन। What a wonderful description he has given of the pastimes of Lord Chaitanya। क्या सुंदर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। Anyone in the 3 worlds who hear is purified। इस जगत में नहीं, त्रिलोकों में कोई भी अगर इस चैतन्य भागवत को सुनेगा वो शुद्ध हो जाएगा, अर्थात शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। कोई और पढ़ना चाहते हैं तो आप भी अपने आप का कल्याण। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का भक्ति करने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड
मटेरियल एग्जिस्टेंस की जो मिजरीज है, दुख है, उनसे फ्री होने के लिए एंड जो भगवान का जो लविंग सर्विस है उनको अचीव करने के लिए आप लोग इस डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति को अडॉप्ट करो अपने लाइफ में। जो तरीका, जो प्रोसेस महाप्रभु ने दिया है उस प्रोसेस को फॉलो करो, दूसरे किसी को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, अपने अपने मन से कर रहे हैं, अपने अपने विधि विधानों से कर रहे हैं, अपने अपने सिस्टम से कर रहे हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। पर महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त जो भक्ति अंगों का पालन करता है उसको संसार के समस्त कष्ट भी दूर हो जाते हैं, और विशेषकर जो संसार का विशेष कष्ट है, हम इस बद्ध जीव है, हम संसार में कृष्ण प्रेम से विलक्षित है, ये दूर हो जाता है। पढ़िए आगे, पढ़ेन दादा। বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্য মঙ্গল, তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল। Srila Vrindavan Das Thakur has written Sri Chaitanya Mangal, and therein described in all respects the pastimes of Lord Chaitanya. वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत का रचना किए थे, एंड उन्होंने यहाँ पे इस ग्रंथ में भगवान चैतन्य महाप्रभु के सारे जितने भी लीला थे, जितने भी पास टाइम्स थे, सबका वर्णना किया था। वेरी नाइस। नेक्स्ट। সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন, পাছে বিস্তারিয়া তাহার কইল বিবরণ। He first summarized all the pastimes of the Lord and later described them vividly in detail. मतलब क्या बोल रहे हैं कि सारे जितने भी भगवान के लीला हैं सबको एक जगह में समराइज किया था उन्होंने, एंड उसके बाद उन्होंने सारे चीज को डिटेल में विविडली उसको डिस्क्राइब किए थे। वो बता रहे हैं चैतन्य मंगल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चैतन्य भागवत का। वृंदावन दास ठाकुर पहले समरी बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, और फिर जाकर के डिटेल में उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि शायद मैं पूरा इस ग्रंथ के अंत तक रहूं कि नहीं रहूं मुझे पता नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को पहले बता रहा हूं संक्षेप में कि इसमें मतलब इस पहले बता रहा हूं कि क्या लीला हुई है। अब उम्र रही, बूढ़ा हो गया हूं, बहुत 100 साल से हो गया हूं, अगर उम्र रही तो ठीक रहा तो पूरा चैप्टर भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर नहीं रहा तो कम से कम समरी पढ़ लेना। फिर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, फिर दूसरा चैप्टर प्रारंभ किया, तब भी कह रहे पहले समरी बता रहा हूं, रहा तो पूरा लिख दूंगा। निरंतर प्रार्थना भी कर रहे हैं, लीला स्फूर्ति भी हो रही है, इसलिए बता रहे पहले समराइज कर रहे हैं पास्ट टाइम्स और फिर बाद में उसको डिटेल में लिख रहे हैं चैप्टर में। ठीक, आगे। चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार, बर्णिते बर्णिते ग्रंथ हईल विस्तार। The pastimes of Lord Chaitanya are unlimited and unfathomable. Therefore, in describing all those pastimes, the book became voluminous. लास्ट में बताऊंगा सारा, ये सबका एक ही अर्थ है। प्रभु बेंगली दिखाओ। हाँ, बेंगली पढ़ो। ओके ओके। विस्तार देखिया किछु संकोच हईल मन, सूत्र धृत कोन लीला ना कइल वर्णन। He saw them to be so extensive that he later felt that some had not been properly described. नित्यानंद लीला वर्णने हईल आवेश, चैतन्य शेष लीला रहिल अवशेष। He aesthetically described the pastimes of Lord Nityananda, but the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu remained untold. সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ, বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন। The devotees of Vrindavan were all very anxious to hear those pastimes. বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন, মহাযোগপীঠ তাহা রত্ন সিংহাসন। In Vrindavan, in a great place of pilgrimage underneath the desire trees, is a golden throne bedecked with jewels. तो लास्ट के 4 श्लोकों में जो हमारे सुमन प्रभु ने एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें खाली इतना ही बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने संक्षेप में पहले चैप्टर को समरी किया और बाद में विस्तार में लिखा, परंतु वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए कुछ कुछ लीलाएं नहीं लिखी, क्योंकि वह नित्यानंद प्रभु के कृपा के आवेश में डूब गए, इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा लीलाओं का वर्णन किया, अधिक उनका भी वर्णन किया, और साथ ही साथ उन्होंने महाप्रभु की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया।
इस कारण से जो महाप्रभु की अंत लीला रह गई थी, जो विशेषकर महाप्रभु की जो मेन जिस कारण से महाप्रभु जगत में आए उनका वर्णन किया, मगर विस्तार से वर्णन नहीं किया महाप्रभु की अंत लीला का। इसलिए सारे भक्तगण, वृंदावन वासीगण, सारे भक्तगण ने प्रार्थना की है कि आप उन लीलाओं को लिखो, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं, चैतन्य भागवत नहीं पढ़ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य भागवत का गुणगान कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं, वहां से हम वो चीज पढ़ रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि इसलिए मैं चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं जो लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर ने भागवतम में नहीं कही, उन लीलाओं को मैं यहाँ पर संक्षेप में आगे चैतन्य चरितामृत रूपी ग्रंथ में वर्णन करूंगा। कुछ लीलाएं जो है वह हो सकता है चैतन्य भागवत में भी हो, पर ज्यादातर जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं केवल जो लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर जी ने नहीं कही है उन्हीं लीलाओं को मैं यहाँ पर विस्तार से वर्णन करूंगा, ताकि उस ग्रंथ की भी जो वैशिष्ट है वो बना रहे और चैतन्य चरितामृत भी उतना विस्तार, उतना बड़ा, उसका भी ज्यादा बड़ा बुक न ग्रंथ न बन पाए। तो जो इन लीलाओं को सुनने के बाद, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला इसमें भी है, परंतु इन लीलाओं को सुनने के बाद जो डिटेल में अंत लीला में जाना चाहते हैं और मध्य लीला का सेकंड पार्ट डिटेल में सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, वो जाकर के चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ के द्वारा उसका रसपान करेंगे। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने, वृंदावन दास ठाकुर को प्रणाम करते हुए, क्योंकि सीनियर है, वृंदावन दास ठाकुर सीनियर है, ऑल्दो कृष्णदास कविराज भी सीनियर है, परंतु पहले ग्रंथ लिखने के कारण चैतन्य भागवतम पहला ग्रंथ आया महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। तो इस ग्रंथ को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, परंतु समरी में हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम 4 प्रकार का है। पहला भागवतम जो श्री वेदव्यास मुनि ने लिखा, जो हम पहले पढ़ते थे मंगल आरती के बाद, अभी दुर्भाग्यवश हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, परंतु खुद ब खुद पढ़ रहे होंगे सब लोग अपने अपने हिसाब से, साथ में नहीं पढ़ पा रहे पर इंडिविजुअली तो पढ़ ही रहे। तो भागवतम जिसमें 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। दूसरा भागवतम है चैतन्य भागवतम, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनकी शिक्षाएं, उनके भक्तों के साथ उनके अवतार, इन सब का वर्णन है जो आप सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण के अवतारों का, लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, इन सब का वर्णन है। उनके भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान, अलग अलग अवतारों में उनका वर्णन है। यही श्रीमद् भागवतम पूरा 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है। दूसरा भागवतम जो है वो चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, जो स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पहले क्लियर होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जो हमने महाप्रभु के जीवन, द गिफ्ट ऑफ महाप्रभु गुरुदेव का छोटा सा बुक हमने पढ़ा था, वहां से किस प्रकार से महाप्रभु स्वयं भगवान है और किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी अधिक दयालु है, कृष्ण से भी अधिक ऐश्वर्य को प्रकट किया, कृष्ण से भी अधिक कृपा को प्रकट किया। सबको याद होना चाहिए जो हमने ग्रंथ पढ़ा था छोटा सा महाप्रभु के आविर्भाव के पिछले साल, कि महाप्रभु ने श्री कृष्ण से भी अधिक कृपा इस जगत में वितरण करी। ऑल्दो भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है, पर महाप्रभु महावदन्नाय है। और भगवान ने कुछ लीलाएं ऐश्वर्यमयी दिखाई, अपना कालियादह पर नृत्य किया, या कहीं 1-2 जगह अपना जो विराट स्वरूप दिखाया बस। पर महाप्रभु ने कई जगह अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, कई जगह कृष्ण से कई अधिक जगह पर अपना ऐश्वर्य को प्रकट करके दिखाया। इसमें कोई दो राय नहीं, अगर किसी को राय है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। महाप्रभु ने कृष्ण से अधिक ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, प्रेम को भी, ऐश्वर्य को भी, कृपा को भी। और जो वस्तु सचिनंदन गौरहरि इस जगत में देने आए, कृष्ण रूप में उन्होंने कभी उस चीज को नहीं दिया, राम रूप में तो दिया ही नहीं, बाकी वैकुंठ अधिपति के रूप में तो दिया ही नहीं।
तो महाप्रभु ने जो जीवन जो अवदान इस जगत को प्रदान किया, हम जैसे बद जीवों के लिए सचिनंदन गौर हरि जो कृष्ण प्रेम फ्री में लुटा रहे हैं, फ्री में लुटा रहे हैं, और लुटा नहीं रहे, इवन घर घर जाकर के नित्यानंद प्रभु को बोले जाओ सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास हमारा आज्ञा करह प्रकाश, ये आज्ञा है मेरी, जाओ घर घर जाओ, बोलो कृष्ण बजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, सबको कृष्ण शिक्षा, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने पार्षदों के साथ आए, लीला किए, लीला में जिनका कल्याण होना था कल्याण किया, परंतु महाप्रभु ने महावदन्नाय रूप में, नित्यानंद प्रभु ने परम करुण रूप में घर घर जाकर के पाषंडी दुखी पतित सबका कल्याण किया, सबको कृपा प्रदान की। तो जो चीज स्वयं कृष्ण भी नहीं दिए वो चैतन्य महाप्रभु दिए, इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए 4 भागवतम प्रकट हुए, 4 ग्रंथ प्रकट हुए। वेदव्यास मुनि ने एक कृष्ण लीला के लिए एक ग्रंथ प्रकट किया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, परंतु महाप्रभु के लिए 4 ग्रंथ, 3 ग्रंथ विशेष रूप से प्रकट हुए जो गोस्वामी ने लिखे। पहला हुआ चैतन्य भागवतम, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता है, कौन है रचयिता? हमारे पास समय हो गया, 3 मिनट और है, बताइए चैतन्य भागवतम का रचयिता कौन है? ओके। तो दूसरा ग्रंथ प्रकट हुआ महाप्रभु के जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। कौन है रचयिता? श्री कृष्णदास कविराज। तीसरा ग्रंथ महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं और के बारे में लिखा गया, जिसका नाम है चैतन्य मंगल। कौन है रचयिता? और एक ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु का जीवन और उनकी लीलाओं के बारे में लिखा गया, इसका कौन है रचयिता? सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी लिखा था ना, प्रभुनंद जी ने भी। उनका डिटेल वर्णन नहीं है, बट यस, कवि कर्णपुर जी ने लिखा है। कवि कर्णपुर ने भी थोड़ा छोटे छोटे बुक सबने लिखी, पर डिटेल्ड उनका जीवन चरित्र जो लास्ट पॉइंट है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, सप्तम गोस्वामी। तो ठीक है, बाकी भक्तों ने भी, महाप्रभु के भी परम पूज्य भक्ति विभूति बोधायन महाराज जी का भी एक ग्रंथ आया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कई सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने भी लिखा, बट हमारे प्रीडिसेसर आचार्याज में दीज आर द मेन 3 ग्रंथ, विशेष रूप से गोचनदास ठाकुर, कृष्णदास कविराज और वृंदावन दास ठाकुर, और बाद में भक्तिविनोद ठाकुर ने समराइज दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु, ये दूसरा भागवतम हो गया। तीसरा भागवतम है महाप्रभु के पार्षदों का जीवन चरित्र। देखो, भक्त और भगवान का जीवन चरित्र ही भागवत है। तो भागवत तो हम जानते हैं, अच्छा ये भागवत को सब लोग मानते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज ने सुना, सब लोग इसकी कथा करते हैं, चर्चा होती है, बड़े बड़े भागवत सप्ताह होते हैं, परंतु भक्त लोग जो दयालु है, जो कृपालु है, वो इस चैतन्य भागवत का ग्रंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इससे ही कल्याण होने वाला, इससे ही प्रेम प्राप्त होने वाला। पर उससे भी अधिक दयालु है सचिनंदन गौर हरि के पार्षद, उनके जीवन चरित्र के बारे में सुनना, षड गोस्वामियों के जीवन चरित्र के बारे में सुनना, महाप्रभु के भी आज हमने श्रीवास पंडित जी के बारे में सुना, श्रीवास पंडित जी के बारे में सुना, कभी गदाधर पंडित जी के बारे में सुन रहे, कभी अद्वैत आचार्य के बारे में सुन रहे, कभी नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन रहे, कभी गौरीदास पंडित के बारे में, मतलब महाप्रभु नित्यानंद पार्षदों का गुणगान सुन रहे हैं। ये भी भागवत है, ये कोई साधारण चीज नहीं, ये भी यही भागवत है। षड गोस्वामियों का जीवन चरित्र, फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वृंदावन दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनका जीवन चरित्र, ये भी भागवत ही है। ये तीसरे प्रकार का भागवत है। भक्तिविनोद ठाकुर, ये सब भी है। और चौथा प्रकार का भागवत ग्रंथ है जगत गुरु प्रभुपाद और उनके पार्षद। प्रभुपाद जी के पार्षद ही असली में हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में आए। महाप्रभु ने ग्रंथ प्रदान किया, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ आदि लिखे, पर हमारे लिए वो नहीं थे। हमारे लिए प्रचार किया जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने 64 गौड़िया मठों की स्थापना करके भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी को विदेश भेज करके, भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी को विदेश भेज करके, और पूरे भारत के कोने कोने में गौड़िया मठों की स्थापना करके हम जीवों का कल्याण करके, घर घर जो महाप्रभु की वाणी थी, नित्यानंद प्रभु घर घर जाओ, वही नित्यानंद प्रभु उन गुरुवर्गों के रूप में घर घर जाकर के, गली गली जाकर के ये कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं।
तो उनका जीवन चरित्र ही श्रीमद् भागवतम है। और साथ ही साथ इन सारे भक्तों का, प्रचारकों का जीवन चरित्र ही भागवत है। तो ये 4 प्रकार के भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रोज पढ़ते हैं। अब समरी में इसका भागवतम का स्ट्रक्चर कैसा है, संक्षेप में फटाफट इसको मैं बता दूंगा। बाद में कल तो नहीं होगा, कल तो पांडव निर्जला आषाढ़ी एकादशी है, पर थोड़ा सा समय मिलेगा तो गुणगान करेंगे। कहते हैं इसमें आदि खंड जिसमें 17 चैप्टर है, मध्य खंड में 28 चैप्टर है, अंत्य खंड में 10 चैप्टर है। चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में भी 17 चैप्टर है, मध्य खंड में, मध्य लीला में 25 चैप्टर है, और अंत में 20 चैप्टर है, डबल देन चैतन्य भागवत। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पीछे जो हमने पढ़ा बताया कि मैंने स्टार्टिंग की लीलाओं को, जो लीलाएं कुछ कॉइंसाइड होंगी, कुछ मैंने लीलाएं लिखी है, परंतु विशेष रूप से मैंने विस्तार किया है अंत खंड का, महाप्रभु के अंत लीला का, जो गंभीरा आदि लीलाएं हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में 20 अध्याय अंत्य लीला के हैं, और जबकि इसमें 10 ही है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने उतना उसमें डीप में नहीं गए। उसी प्रकार से आदि लीला में 3227 श्लोक है या वर्सेस है, मध्य खंड में 5502, अंत्य खंड में 3087, और टोटल जो इसमें श्लोक है वो है 11816, जबकि श्रीमद् भागवतम में 18000 है। ठीक है, तो ये इस ग्रंथ का हाई लेवल स्ट्रक्चर है। प्रथम खंड में प्रथम अध्याय में 5 श्लोक मंगलाचरण के हैं। वो मंगलाचरण के श्लोक क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। और आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला में किन किन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन हुआ है वो हम कल कवर करने का प्रयास करेंगे, और बाद में डिटेल में उनको हम इस ग्रंथ जिसका नाम है चैतन्य भागवत यहाँ से पढ़ेंगे, और धीरे धीरे इसमें प्रवेश करेंगे, एटलीस्ट वीकेंड्स को, और समरी में समझने का प्रयास करेंगे। आज समय अधिक हुआ है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एज यूजुअल आप क्षमा करते रहिए मुझे जब भी मैं समय अधिक लेता रहूँ। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट और ले सकते हैं, 45 तो हम क्लोज करते ही करते हैं। ओके, सुकांत प्रभु ने स्टार्टिंग में करवाया था थोड़ा बहुत, हाँ शायद, आई रिमेम्बर, यस। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कृपा करके सुना और सपोर्ट दिया। आगे हम और सुनेंगे। कल एकादशी है, विशेष एकादशी है, विशेष कर्म। कल नहीं आषाढ़ी एकादशी, अभी तो बोले थे नहीं, कल तो योगिनी एकादशी, कल योगिनी एकादशी। अच्छा, देवशयनी नेक्स्ट वाली। आषाढ़ी एकादशी कल, पंढरपुर एकादशी कल नहीं है ना? नहीं, अगले वाली वो 6 तारीख को है, जुलाई 6 जुलाई को। फिर टेंशन नहीं, फिर कल चैतन्य भागवत पढ़ेंगे आराम से। कल हम बस कथा पढ़ेंगे, तो दयालु है महाप्रभु। कल हम चैतन्य भागवत पढ़ेंगे। वैसे पंडरीनाथ भी बड़े दयालु है, और तुकाराम महाराज भी बड़े दयालु है, उनका कृपा भी मिलना चाहिए, तो उस दिन हम उनका गुणगान, चरित्र का गुणगान करेंगे। तो कल हम चैतन्य भागवत को आगे सुनेंगे। कल मठ में परम पूज्य मुनि महाराज जी का आगमन है। मुनि महाराज, भक्ति विभूति मुनि महाराज जी, जो कि चैतन्य मठ से हैं। परम पूज्य श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है बेंगलोर में। अभी पौंडीचेरी में हुआ, कोचीन में हुआ, तो महाराज जी मठ में आए थे वीकडे में, और बोले हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, इस कोरमंगला में, मे बी नेक्स्ट सैटरडे संडे। तो हमने उनको अनुरोध किया कि कल आप यहाँ पर आइए और अपना सत्संग प्रदान कीजिए। महाराज बोले मैं पूरा कोशिश करूँगा, ऑल्दो अभी भी दोपहर में भी उन्होंने 90% ही कंफर्म किया, मगर क्योंकि वो अरेंजमेंट कर रहे हैं वहाँ पर सब बुकिंग करने का, बसेस का बुकिंग करने का, और बोले आपके लिए भी यहाँ 2 बस भेजेंगे जितने भक्त होंगे। तो हो सकता है कल महाराज जी आए तो आप लोग सब आइए मठ में। और कल एकादशी भी है, कल किसी भक्त का जन्मदिन भी है, और विशेष रूप से महाप्रसाद भी बढ़िया होगा, कथा कीर्तन भी बढ़िया होगा अगर महाराज जी आएंगे, और फिर सबको आशीर्वाद भी मिलेगा। और रथ यात्रा भी 27 तारीख को है, रथ यात्रा के बारे में भी कुछ प्लानिंग करेंगे। तो कल सब लोग मठ में आइए। और इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को विराम देते हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, बोलो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पार्षद गण की जय,
अनंत अनंत जय कृष्ण प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, जय हरि गौर प्रेमे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अद्वितीय दीदी दंडवत प्रणाम, बेटा दीदी, रेवती दीदी, मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी दंडवत प्रणाम, प्रतिभा दीदी, कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, एंड श्याम सुंदर प्रभु, रजनी दीदी, शीला दीदी, नंदा दीदी, समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम, दुर्गा दीदी दंडवत, ध्यान हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, ध्यान बाबा आपको जय हो, हरि हरि बोल, आपको दर्शन पाओ ध्यान बाबा, हरि बोल। हरि बोल। ध्यान बाबा सो गया, ध्यान हमारे बाबा नहीं ये एक्चुअली बात तो कर रहा है, उधर टीवी बंद कर कभी तो उसको पॉज करती है। टीवी मत देखो, ध्यान इधर कथा सुना करो, टीवी का टाइम खत्म, अभी तुम्हारा भजन शुरू हो गया। दीदी दंडवत प्रणाम, रजनी उसको दीदी, बैंगलोर भेज दूंगी अभी मैं 1-2 महीना। हाँ कर लो, तो मैं ही संभालूंगा। हाँ। हरे कृष्णा, अरे मोहन वहाँ प्रभु जी, भागवतम सीखने जाना था क्या? श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, कालिंदी दीदी दंडवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे हरि हरि दंडवत बोल। प्रणाम। हरि हरि